तुमने मेरा नंबर ब्लॉक क्यों कर दिया? मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है तो मैं नंबर रख के क्या करूं? आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? एक तरफ तुम कहते हो कि तुम मुझसे ज्यादा किसी और से प्यार नहीं करते और दूसरी तरफ तुम मुझसे दूर रहकर मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। जानते हो मुझे कैसा महसूस होता है? लाइफ में पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मेरी जिंदगी किसी के बिना अधूरी है और उसके बिना मेरा कोई वजूद ही नहीं। एक लड़की के लिए सबसे कीमती चीज उसकी इज्जत होती है। मैंने तुम्हें किस किया था, भूल गए? पहली बार जब तुमने मुझे देखा था मैं तुम्हें पसंद आ गई थी और उसी दिन तुम भी मुझे पसंद आ गए थे। जब तुम हर जगह मेरे पीछे आते थे तो मुझे देखकर बहुत अच्छा लगता था, दिल को सुकून मिलता था। जब तुम हमारे कॉलेज के आर्ट एग्जीबिशन के सिलसिले में आए थे तब मुझे लगा कि तुम मुझे प्रपोज करोगे, लेकिन तुमने कुमारी का नाम लिया और मेरा ईगो हर्ट हो गया। मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे लगा तुम मुझसे दूर हो जाओगे और इसीलिए मैंने तुम्हें प्रपोज कर दिया। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। चलो मुझे आई लव यू कह दो। लव यू टू कह के मैं भी एक्सेप्ट कर लूंगी। मैंने बहुत इंतजार किया कि कब तुम आओगे और मुझसे प्यार का इजहार करोगे। मैंने तो खुद आकर तुमसे अपना प्यार मांग भी लिया, फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आया चैतन्य कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। माना मैं दूसरी लड़कियों जैसी नहीं हूँ, पर मैंने कोशिश तो की। मुझे भी बुरा लगा। मेरे गुरूर को मेरी नादानी समझकर मुझे माफ कर दो, पर मेरे प्यार को भी तो समझो। मैं अपने ईगो को इससे ज्यादा और नहीं गिरा पाऊंगी। प्लीज चैतन्य, प्लीज। तुम्हारे प्यार के मुकाबले मेरा ईगो इतना बड़ा नहीं है कि तुम्हें मना कर सकूं। मेरा बेटा छोटे से छोटे फैसले लेने से पहले मेरे पास आकर मेरी मंजूरी लेता है, पर इस घर की बहू चुनने से पहले एक बार उसने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। सॉरी पापा। सॉरी कहकर तुम अपने ईगो को शांत कर सकते हो, लेकिन मेरी इजाजत के बिना तुम इसे अपनी बीवी नहीं बना सकते। माइंड इट। अनु सुनो, चलो मेरे साथ। कहाँ चलना है? क्या चालू से मतलब? सर को मनाने के लिए और कहाँ? नो वे। अरे सो यू वांट टू मैरी चैतन्य? जी हाँ। ओह, दैट्स नाइस। मेरे पैर देख रही हो? तुम्हें मेरे पैर पकड़कर उसे मुझसे मांगना होगा, अंकल प्लीज एक्सेप्ट आवर लव। उसके बाद मैं सोचूंगा। कम ऑन। सॉरी नहीं कर सकती। बेटा, बड़ों का आशीर्वाद लेने में कोई बुरी बात नहीं है। तुम इनका आशीर्वाद ले सकती हो। प्लीज डोंट फोर्स मी आंटी। मुझे किसी के पैर छूना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो ऐसी ही हूँ और मैं किसी को खुश करने के लिए खुद को बदल नहीं सकती हूँ। ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। आगे आपकी मर्जी, फिर से सोच लीजिए। अगर मैं पसंद हूँ तो ठीक है, वरना आपकी मर्जी। प्लीज चैतन्य। मुझे लड़की पसंद है। Oh, I'm serious. I'm serious. I'm not joking. तुम्हारे अंदर मेरे घर की अच्छी बहू बनने की सारी क्वालिफिकेशंस कूट कूट कर भरी हैं। इस वक्त मुझे तुम्हारे भीतर अपना ही रूप दिखाई दे रहा है। मुझे अच्छा लगा कि तुम्हारे लिए तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है और इसकी वजह से तुम किसी के आगे झुकना नहीं चाहती। ये भी अच्छा लगा। सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, तुम अपने ईगो से कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। हैट्स ऑफ, सीरियसली। चैतन्य, मैं तो इतना ही कहूंगा कि तुमने एक असली हीरा चुना है। साचू बोले छे सर, हीरे को पटाने में मेहनत भी बहुत लगी है। टू मच एफर्ट्स, आई टेल यू। Indeed. Oh, so sorry. Hello. Congratulations. Of course, sir. Oh, that will be my honor. तुम्हें पसंद है ना? Just forget about it, sir. Leave it to me. I shall take care of it. Thank you, sir. Thank you.
चैतन्य, उन्होंने मुझे फिक्की का प्रेसिडेंट चुन लिया है। कमाल हो गया। Congratulations। पता है ये 5 years से उस पोजीशन के लिए ट्राई कर रहे थे। कंग्रेचुलेशंस अंकल। अनु, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हाँ? भाई इनके घर आते ही मुझे गुड न्यूज सुनने को मिल गया। बहुत बहुत बधाई हो सर, आपको टक्कर वाला मिल ही गया। काय करना बंद कर। सेलिब्रेशन तो बनता है, सबको पता चलना चाहिए कि आप फिक्की के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। आओ ना। तुम्हें ये अरेंजमेंट कैसा लगा? अच्छा है ना? बाकी सब तो ठीक है, लेकिन वहाँ थोड़ी गड़बड़ है। अब सही है। Shut up. हाँ? I have work. याद है उस दिन हमारा उससे कितना झगड़ा हुआ? फिर भी उसने आज सब कुछ भुलाकर हमें यहाँ बुला लिया है। पागल है क्या? वो सिर्फ हमें अपना रुतबा दिखाना चाहता है। वो देख। हाँ भाई साहब, सच में? वेलकम। कांग्रेट्स। थैंक यू जी। ले जाओ इसे। शंकर राव जी, थैंक यू फॉर कमिंग। आप जानते हैं, बिना किसी के आगे गिड़गिड़ाए या भीख मांगे मुझे ये पोजीशन मिल गई। बस आपको बताना चाहता था। थॉट यू शुड नो। सर बेइज्जती तो आप कर चुके हैं, आज फिर नहीं ऐसा कुछ नहीं है मिस्टर दरअसल। राव, अरे राजेश्वर जी, अरेंजमेंट तो बड़ा शानदार किया है आपने। थैंक यू सो मच सर। पर इसका क्रेडिट मुझे नहीं चाहता। तो फिर? इट्स प्योरली बिकॉज ऑफ माई डॉटर इन लॉ। अच्छा, डॉटर इन लॉ? यस, डॉटर इन लॉ। बिल्कुल सही सुना आपने शंकर राव जी। शी मस्ट बी देयर शी इज। गुलाब और गेंदे का कॉम्बिनेशन अच्छा है ना? मैं गलत नहीं हूँ तो ये वारंगल वाली लड़की है ना? इसे कौन नहीं पहचानता, ये वही है। लगता है ये लोग इसके बारे में नहीं जानते। तुम भी ना चैतन्य। इस रिश्ते को उसके घर वालों ने खुशी खुशी मान लिया। मैंने मान लिया, यही बात है। मैंने मंजूरी दे दी, बात बन गई। मेरी इच्छा से ही तो ये मेरी बहू बन पाएगी। शायद आपको गलत फहमी हुई है। हमारा तो सिर्फ झगड़ा हुआ था, इसलिए रिश्ता तोड़ दिया। पर यहाँ बात अलग है भाई साहब। मेरी बात मानिए, उसके घर वालों से बात करके उनकी मंजूरी ले लीजिए, क्योंकि आप जैसे लोगों को उसके परिवार वाले हमेशा जूते की नोक पे रखते हैं। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, हमसे मिलवाने से पहले उनकी मंजूरी ले लीजिए, उसके बाद ही हम सबसे मिलवाइए, नहीं तो बाद में शर्मिंदगी झेलनी पड़ सकती है। एक बार मैंने फैसला कर दिया तो मुझे किसी और के फैसले की जरूरत नहीं है शंकर राव। मैंने कहा ना कि मैंने अपनी मंजूरी दे दी, मतलब ये शादी जरूर होगी। एंड दैट्स प्रीटी फाइनल। प्रीटी मच फाइनल हो या ना हो, ये बाद में देखा जाएगा। देखने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि मैं इसी वक्त उनकी सगाई करवा दूंगा। फिर देखते हैं कौन रोकता है। एंगेजमेंट के लिए उसके फिंगर में रिंग डालनी होगी, जिसके लिए वो कभी हाँ नहीं कहेगी। लगता है आप उसे जानते नहीं, कोशिश कर लीजिए। Excuse me, friends. Yeah, everybody, attention please on the stage. Thank you. Thank you so much. आप सभी का मेरे इस खुशी के मौके पर आने के लिए शुक्रिया। मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। एक्चुअली ये छोटी सी बात नहीं, काफी बड़ी है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। चैतन्य, माय बॉय, कम ऑन अप, कम ऑन। अरे जाओ ना सर। चैतन्य को तो आप सभी जानते हैं। वो मेरी कंपनी का एक होनहार और मेहनती एमडी है। नाउ यू नो व्हाट दिस लिटिल बॉय हैज डन। इसे प्यार हो गया है और इसने अपनी लाइफ पार्टनर सिलेक्ट कर ली है। यस, देयर शी इज। वो है मिस अनु, BFA। अरे देख क्या रही हो? ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ बेटा। जाओ बेटा, तुम्हें बुला रहे यहाँ हैं। आओ बेटा। जाओ जाओ। काम। तो आप सबके आशीर्वाद से ये दोनों अपनी जिंदगी साथ निभाना चाहते हैं। और मेरे वेल विशर मिस्टर प्रभाकर के आशीर्वाद से आज आप सबके सामने इन दोनों की एंगेजमेंट होगी। ये क्या कह रहे हैं? थैंक यू, जस्ट नीड योर ब्लेसिंग्स। पापा ये सडनली क्या कर रहे हो? को अभी डेट तो अनाउंस करने दो। दैट्स नॉट ऑल, मैं आपके सामने मैरिज डेट भी अनाउंस कर रहा हूं। इट्स गोइंग टू बी नेक्स्ट मंथ 25th। अनु के घर वालों को बताए बिना सगाई कैसे कर सकते हैं? अरे सगाई के बाद बता देंगे ना, शांत हो जाओ अभी। अरे पापा, प्लीज। माला लेकर आओ, कम ऑन। ये क्या कर रहे हैं? हाँ। कम से कम अच्छा मुहूर्त तो देख लेते। मुहूर्त देखकर ही तो मैंने ये फंक्शन रखा हुआ है। पंडित ने भी कहा था कि अच्छे कामों के लिए परफेक्ट डे है। अब लाओ अपनी अंगूठी दो, तुम्हारे बेटे की सगाई हो रही। हेलो, कैसे हैं? पापा प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज। अरे बेटा, अनाउंसमेंट हो चुकी है, अब कुछ बदल नहीं सकता। उस शंकर राव की तरफ जरा गौर से देखो।
अंदर ही अंदर मुझ पर हंस रहा है कमीना। कह रहा था कि मैं ये सगाई नहीं कर पाऊंगा। शंकर राव जी। पापा, उस आदमी की वजह से आप मेरी शादी मेरी बड़ी बहन से पहले कैसे कर डोंट सकते? वरी चैतन्य, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कब क्या कैसे करना है। प्रभाकर जी आइए आइए, प्लीज तशरीफ लाइए। चैतन्य, ये आखिर हो क्या रहा है? अनु, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? अनु, वो हमारी बात नहीं मानेंगे, वो ऐसे ही हैं। फिलहाल हम उन्हें समझा नहीं पाएंगे। अनु, सगाई कर लेते हैं, मैं बाद में सब संभाल लूंगा, ओके? आई कांट एक्सेप्ट ऑल दिस। अनु प्लीज, मैं कह रहा हूँ ना, मैं संभाल लूंगा, ओके? ट्रस्ट मी, आई विल हैंडल ऑल But दिस, ओके? चैतन्य- डोंट वरी, आई एम विद यू। क्या खुसर पुसर चल रही है? सब लोग वेट कर रहे हैं, मुहूर्त निकला जा रहा है। कम ऑन लेट्स गो। ये तुम लो चैतन्य, ये तुम लोगों की बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सर। अनु को भेज, वरना तो धमकी देने वाला होता कौन है और तुझे अंदर किसने आने दिया? अपनी आवाज नीचे कर और मुझसे बिना पूछे इसकी सगाई कैसे करवा दी? जानते नहीं हो मुझे, अब तुम सब मरोगे। रुक जाओ क्या चैतन्य। बकवास कर रहा है तू? अनु, Please, कौन है इसे ये? मेरे मामा। इससे प्यार किया पर इसके खानदान का पता नहीं किया। नहीं किया तो अब तू और तेरा पूरा खानदान कुत्ते की मौत मरेंगे। इसने बिना पता लगाए प्यार किया और मैंने इनकी शादी तय कर दी। क्या कर लेगा तू? काट कर जमीन में गाड़ दूंगा। ये शैलजा रेड्डी की बेटी है, उनकी इजाजत के बिना तो इन दोनों की शादी करवाने चला था। हाँ? अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, तुम सब मरोगे। तुम्हारी वो हालत होगी कि मौत के फरिश्ते भी थर्रा जाएंगे। मेरी दहलीज पर कदम रख के तो मुझे धमकी देता, तेरी जबान खींच लूंगा। तुझे कोई अंदाजा नहीं, सबके सब मरेंगे। How dare आंटी, you, you- प्लीज रुक जाइए, इनके सामने कुछ मत कीजिए। चैतन्य, अनु, चलिए मामा जी। अनु, अनु,